दोस्तों, राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह शुरू हो चुका है 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। और नवजात शिशु हम किसे कहेंगे, कितने दिन के, कितने महीने के बच्चे को, और उस समय में किस किस तरह की देखभाल की ज़रूरत है, इसे बताने के लिए डॉक्टर प्रीति बोरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गृह विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में। मैम, आपका बहुत स्वागत है और धन्यवाद कुछ सुनीता जी। अच्छी जानकारी आप हम चाहते हैं कि इस मौके पर दें। जी, जैसे आपने अभी अब श्रोताओं को बता ही दिया है इंट्रोडक्टरी अपनी लाइन में कि ये राष्ट्रीय नवजात शिशु देखभाल सप्ताह चल रहा है, जिसे हर साल भारत सरकार द्वारा 15 से 21 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। और इसका बेसिक जो उद्देश्य है वो नवजात शिशु के जीवन और उसके विकास के लिए समाज में सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, कैसे हम नवजात शिशु की देखभाल करें। जो नवजात जैसे आपने कहा किसे कहते हैं, जो 28 दिन तक के जो बच्चा होता है, पहले 28 दिन उसको हम नवजात कहेंगे, अच्छा। जो छोटा बच्चा होता है। तो आप ये देखें कि जो नवजात शिशु होते हैं वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। शुरुआती तौर पे जो बीमारियां होती हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, नए बच्चों को पीलिया हो हम्म। जाता है, हम्म। उनको सांस लेने संबंधी समस्या हो जाती है। कई बच्चे जन्म से पहले अपने तय समय से पहले जन्म ले लेते हैं, जिनको हम प्री टर्म बेबीज़ हम्म। कहते हैं। हम्म। तो उनमें इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लंग से संबंधित बहुत सारे विकार हो सकते हैं। तो इन सबसे सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं इस पीरियड में, 28 दिन के पीरियड में। तो उसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए कि कैसे हम इस जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं इसको, नवजात शिशु की जो मृत्यु दर होती है, इसको कैसे हम कम करें, और कैसे समय से धीरे धीरे भारत सरकार द्वारा इसको आज ये कितनी है और पहले कितनी ज़्यादा हुआ करती थी। हम्म। तो इस बारे में आज थोड़ी बहुत जानकारी मैं लेकर आई हूँ कि कैसे हम इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, कि जिससे नवजात जो शिशु मृत्यु दर है वो कम हो, और नवजात आगे आने वाला एक अच्छा अच्छा स्वस्थ नागरिक नागरिक एक बन सके। बन सके। जी। जी मैम। तो तो हम क्या-क्या आप जानकारी लाएँ, क्या-क्या जी बताएँगे इसमें कि जैसे कि जन्म पैदा होते ही सबसे पहले पीलिया एक बहुत ही बड़ा कॉमन सा हाँ, लगता है कि तो खैर बहुत ज़्यादा मेडिकल से संबंधी जानकारी तो मैं नहीं दूँगी, क्योंकि मेरा ये विषय वो नहीं है स्पेसिफ़िक। जी। बट जो कुछ-कुछ जानकारियाँ पोषण विशेषज्ञ होने से संबंध के वजह से मैं आपको दे पाऊँगी, हुँ। कि सबसे पहले तो जो प्री टर्म बेबीज़ हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो समय से पूर्व जन्म लेने वाले बच्चे जैसे हैं। कि 7 महीने से लगभग। हाँ, तो आप ये देखिए उनके जो अंग होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, हुँ। उस मतलब परिपक्व नहीं होते हैं। हुँ। तो और बच्चे का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो उनका प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। हुँ। तो उस दौरान बच्चे को संक्रमण बहुत जल्दी होते हैं, चाहे वो साँस लेने संबंधी हो, चाहे वो त्वचा संबंधी हो, या वो कोई और तरह का संक्रमण हो, किसी भी तरह का। तो वो बहुत जल्दी होते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे को बीमार होने का बहुत जल्दी खतरा होता है। दूसरा क्या है कि सांस लेने संबंधी, और जो बच्चे वेंटिलेशन पे होते हैं ना, कृत्रिम वेंटिलेशन पे होते हैं, जैसे प्री टर्म बेबीज़, हुँ। तो उनके फेफड़ों से संबंधित उनको समस्या हो सकती है। उसमें होता है, फेफड़े कई बार सिकुड़ जाते हैं, जिनसे उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सांस बहुत तेज़ तेज़ लेते हैं बच्चे। आपने पहाड़ी में सुना भी होगा उसको, कुछ स्पेशल टर्म भी, हब हाँ, कुछ कुछ इस बोलते तरह हैं। से बोलते हैं ना। हाँ, हाँ। तो वो पसलियाँ चलना जिसको हम कहते हैं ना, आपने हुँ। नॉर्मल अगर हम अपने उत्तराखंड के जिसका जिसका सारा ज़िम्मेदार वो माँ को मानते माँ हैं को मानते हैं कि कि माँ माँ ने ने कुछ ठंडा अर्ज कर किया दिया होगा, ठंडा कुछ कर दिया होगा तो हाँ, हाँ, बच्चे हाँ। को हो गया, नहीं ऐसा माँ ने नहीं कुछ है। गलत खा दिया होगा भी ना? हाँ, तो इसे चुपड़ माँ चुपड़ हगो को नहीं चुपड़ हगो नहीं हाँ, गए? तो ये सब नहीं। हाँ। ये बच्चे को चूँकि बच्चा, आप ये सोचो ना, एक बहुत ही सुरक्षित और क्लोज़्ड एनवायरनमेंट अपनी माँ के गर्भ से एक बाहर ऐसे एनवायरनमेंट में आया है, हुँ। जिसमें तमाम तरह के इन्फेक्शन और बीमारियाँ, और कई लोग उसको छू रहे हैं। तो हुँ। आप ये सोचो, वो बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट से जब बच्चा बाहर आएगा, तो ऑब्वियसली उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो एक आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग हर साल 26 लाख बच्चे ओह! जन्म के 28 दिनों के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है। तो ओह! इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप कहिए कितनी ज़्यादा है, और इनमें से ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनकी डेथ पहले ही हफ्ते में हो जाती है, 7 ओह! दिन के अंदर। अच्छा। और इसके अतिरिक्त कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मृत जन्म लेते हैं, मतलब जिसको हम स्टिल बर्थ कहते ओह! हैं। मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं स्टिल बर्थ, कि बच्चा मरा हुआ ही पैदा होता है। तो 2000 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर यह जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, यह 44 थी। पर अभी ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यह घटकर हो गई है 18। तो आप ये सोचो, काफ़ी अच्छी अंतर बात है। है कि हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इतना कम कर पाए। ये बेसिकली अच्छी मेडिकल सुविधाएं
हुँ, और सबसे ज़्यादा मुझे जो पर्सनली लगता है, महिला का थोड़ा शिक्षित होना ज़रूरी है, जिससे हुँ, कि वो ये समझ सके कि किस बात की बच्चे को ज़रूरत है और कैसे मैं प्रिकॉशंस लेके बच्चे को बचा सकूँ। बिल्कुल। और जननी सुरक्षा योजना का भी क्या असर हाँ, रहा होगा? बहुत ज़्यादा रहा होगा। हुँ, हुँ, देखिए, घर पर डिलीवरी होना और अस्पताल में डिलीवरी होना, ये 2 अलग-अलग मतलब महत्व है। हुँ, अस्पताल में डिलीवरी होने का बहुत, वहाँ पर आपके पास बेहतर चिकित्सीय सुविधाएँ हैं और किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए वहाँ पर तैयारी है। घर पे यह नहीं हो सकता ना, कभी माँ को या बच्चे को कुछ हो जाए तो आप घर पे एकदम से उसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मेडिकल उसके लिए सुविधाएँ चाहिए आपको। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो है सप्ताह इसको मनाया जाता है। थोड़ा बहुत मैं इसके इतिहास के बारे में बताती हूँ कि भारत की जो 2014 की नवजात कार्य योजना थी, जिसको हम इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान कहते हैं, उसके तहत इस वीक को हर साल मनाया जाता है। ये एक एक्शन प्लान है ब्रॉड, उसके अंतर्गत एक हुँ, स्पेसिफिक 7 दिन हमने उसको डेडिकेट करे, जिसमें हम इसकी अवेयरनेस फैलाते हैं, जिसमें प्रारंभिक जीवन रक्षा इसका मूल लक्ष्य है हुँ, कि कैसे पहले जो 28 दिन हैं उनमें इसको बच्चे को इसमें ध्यान दिया जाए कि उसकी इस मृत्यु दर को कम रोका जा सके। कम किया जा सके। और इसमें बेसिकली जो इसके क्या कहते हैं, इसके जो मूल क्षेत्र हैं, हुँ, इसमें पहला है कंगारू केयर। आपने अगर सुना हो, अच्छा, कंगारू केयर एक टर्म है मेडिकल, हुँ, जिसमें छोटे बच्चे को माँ की त्वचा का संपर्क दिया ओह! जाता है। अच्छा। कंगारू देखा होगा ना आपने, हाँ, उसका हाँ, बच्चा अपनी उसके थैली में अपने थैली बच्चे में रखते रहता है। हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव टेक्नीक है किसी भी बच्चे को या बीमार बच्चे को जल्दी रिकवरी के लिए। जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं ख़ास तौर पर, उनमें उनमें सेशंस दिए जाते हैं कंगारू केयर के स्पेशली, जहाँ पर माँ और बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट दिया जाता है और इससे देखा गया है बहुत ही स्पीडी रिकवरी होती है बच्चे की। तो इसको टर्म दिया गया है कंगारू केयर, तो ये भी एक फ़ोकस होता है इसमें। हुँ, हुँ, दूसरा है प्रसवोत्तर देखभाल, माँ की भी और बच्चे की भी। बच्चे को थोड़ा गर्म रखना, क्योंकि बच्चा एक बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट से बाहर आया है, तो उसको गर्म रखना, उसको साफ़ रखना और जो उसकी गर्भनाल होती है उसको थोड़ा डीले करके उसको वो करना, क्लैम्प करना। अच्छा, क्या होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो गर्भनाल से माँ को जुड़े होते हैं। तो ज़्यादातर जो सब चीज़ का, न्यूट्रिएंट का, ब्लड का, ऑक्सीजन का जितना भी फ्लो होता है माँ से बच्चे में, उसी नाल के थ्रू होता है। तो जब वो बाहर आता है बच्चा, तो जितनी देर में वो कटेगी, उतना ज़्यादा बच्चे को उसके थ्रू ब्लड और मिलेगा, हाँ, पोषण मिलेगा। एंटीबॉडीज़ और हुँ, ख़ासकर आयरन। बच्चा अपने ये शायद मैंने आपसे किसी और रेडियो टॉक में भी शायद बताया हो कि बच्चा अपने साथ अपने 6 महीने के आयरन भंडार को लेकर आता है। ओह! अच्छा, तो बच्चे को लौह लवण की इतनी ज़रूरत पहले 6 महीने में नहीं होती, क्योंकि वो माँ के शरीर से लेके इतना आया होता स्टोर है, लेके आया होता है। क्या 6 बात है। महीने के बाद जब वो माँ का दूध छोड़ता है और उसको बाहर का खाना देना होता है, तब जाकर उसको एक्स्ट्रा आयरन की या डाइट्स आयरन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दूध हमें पता है कि आयरन रिच नहीं होता। हुँ, तो ओह! अच्छा, इसलिए माँ का खाना बहुत ज़रूरी है इस उसमें। दूसरा है संकेतों की पहचान, मतलब बच्चे के जो पहले 28 दिन हैं उसमें बच्चे के रोना और बच्चे की थकान, बेचैनी, अगर कोई ऐसे लक्षण आपको दिख रहे हैं कि बच्चा अनकंफर्टेबल आपको दिख रहा है, तो तुरंत उसको देखें। क्योंकि बच्चा अपने जो शरीर में कुछ भी उसके हो रहा होगा, तो वो उसको या तो रोने से बताएगा या उसके एक्सप्रेशन ऐसे होंगे, हुँ, क्योंकि हुँ, बोल तो सकता नहीं, खासकर बच्चे रोने से बता देते हैं। बिल्कुल, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे में लक्षण क्या है। दूसरा, टीकाकरण हुँ, बहुत ज़रूरी है। जो जन्म के समय ही लगते हैं ना, एक तो ओपीवी की हुँ, खुराक लगती है, हुँ, पोलियो वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस बी का, बीसीजी का टीके की पहली खुराक लगती है। तो इंश्योर करें कि बच्चे को वो टीके जन्म के समय लगे हों, क्योंकि टीकाकरण का एक सारणी है जो हर तब पेरेंट को फॉलो करनी चाहिए अपने बच्चे के लिए, कि टीका समय पर लगाना चाहिए, तभी वो प्रभावी होगा। तो हुँ, जन्म के समय लगने वाले टीके या पहले जितने माह में लगने वाले जो भी टीके हैं वो समय से लगे हों बच्चे को, तो टीकाकरण इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, वो है, कंपोनेंट है। जी, अब अगर थीम की बात करें, तो थीम इस बार की जो है वो है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, बर्थ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न, मतलब सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण और पोषण देखभाल हर नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो एक नवजात शिशु को प्रॉपर एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ देना और उसके पोषण पर ध्यान देना। पोषण पे ध्यान कैसे देंगे? पहले 28 दिन में बच्चा तो कुछ खा नहीं रहा, ब्रेस्ट फीडिंग,
जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं। तो इसके लिए पोषण में ध्यान देने की किसको ज़रूरत है? माँ को। माँ का बिल्कुल। पोषण उचित होगा तो ऑब्वियसली उसका शरीर स्वस्थ रहेगा और दूध में सभी जो पोषक तत्व हैं उचित मात्रा में होंगे और वो बच्चे को उचित मात्रा में पहुँचेंगे। और ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव का मतलब है इसके अलावा कुछ नहीं। पानी भी नहीं, घुट्टी, शहद जो भी हुँ, ट्रेडिशनल वो है नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है बच्चे को इस उसमें। हुँ, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आप उसे बाहर से दे रहे हो तो हो सकता है उससे बच्चे को कुछ ना कुछ एलर्जी, जैसे शहद से हो सकती है, पोलन से हो सकती है, हुँ। या वाटर ऐसा हो, हार्ट टच ऐसा हो। ग्लाइकल वाटर एक कुछ पिलाते हाँ, तो हैं? तो ग्राइप वाटर वगैरह होता है, वो हुँ, नहीं पिलाना चाहिए। हुँ, और दूसरा, माँ को अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो वो माँ के स्किन के कॉन्टैक्ट में, माँ के ब्रेस्ट के कॉन्टैक्ट में आता है। तो माँ की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, माँ साफ स्वच्छता का ध्यान रखेगी तो बच्चे को इन्फेक्शन के उतने ही कम चांसेस है, क्योंकि और जो भी उसका केयर टेकर है, मतलब जो भी उसका नहलाना धुलाना, कपड़े वगैरह जो भी कर रहा हो, तो उसको भी स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इसमें जो इस साल 2025 की जो एक्टिविटीज़ होंगी, थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में बताती हूँ कि किस चीज़ बिल्कुल, पे फोकस ज़रूर। रहेगा। पहला है जैसे सेफ्टी एंड क्वालिटी, मैंने आपको बताया, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण उसकी एनवायरनमेंट बनाना। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उसको प्रॉपर केयर और उसके क्वालिटी उसका ध्यान रखना। और पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड क्या होता है? बर्थ के बाद का पीरियड, जिसमें माँ की भी देखभाल बहुत ज़रूरी है और जी। प्रसवोत्तर बच्चे की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। फिर है नर्चरिंग केयर, मतलब उसके पोषण की, जैसे मैंने अभी बताया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अर्ली बॉन्डिंग, अर्ली बॉन्डिंग के लिए कंगारू केयर करना और माँ की गोद में उसको देना। दूसरा ये है ब्रेस्ट फीडिंग, जब हमने मेरे ख्याल से ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के में जो एक हाँ, वो करवाया बातें था, तो मैंने लैचिंग की बात करी थी। लैचिंग मतलब जब हुँ, बच्चा माँ के ब्रेस्ट में निप्पल को पकड़ता है, तो माँ भी अनजान है और हुँ, बच्चा अभी शुरू हो रहा है, तो हाँ, ये चीज़ सिखाना। हॉस्पिटल्स में इसके लिए ट्रेनिंग होती है, नर्सेज हुँ, या कोई जो भी इसके स्पेसिफिक जो इसमें ट्रेंड लोग होते हैं वो हुँ, हुँ, सिखाते हैं लैच हुँ, कैसे करना है। अच्छी लैचिंग से माँ के मिल्क का फ्लो भी बढ़ता है, बच्चे की सकिंग वो भी कैपेसिटी भी अच्छी होती है। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ओवरऑल जो उनकी हेल्थ है बच्चे की, इसको प्रभावित करती हैं। फिर है कम्युनिटी आउटरीच, मतलब समुदाय में जाना। जो आशा कार्यकर्ता है उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करना कि वो होम विजिट करें, जहाँ न्यू बॉर्न है वहाँ उसकी मॉनिटरिंग करें, उनको हेल्थ एजुकेशन दें, उसको इसके बारे में बताएं। पेरेंट्स को उनके बारे में बताएं, जो माता पिता हैं उनको हाइजीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, और जो भी वार्निंग साइंस है जैसे मैंने बताया ना, बच्चे का रोना, बच्चे की बेचैनी, इसके बारे में। फिर मेडिकल ट्रेनिंग है, ये तो मतलब जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके उनमें ये अवेयरनेस फैलाना कैसे, जैसे उनको सेशंस, एजुकेशन सेशंस और क्विजेज, वर्कशॉप्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, ये इस बार की थीम में ये सब ओके, अच्छा। फोकस किया गया है। फिर अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन जैसे हम यहाँ भी कई बार पोषण में और कई सारी चीज़ों में कराते हैं, कि लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं। कई बार हम पोस्टर कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, कई बार हम ऐसे सेशंस करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो टोटल यही जो नवजात शिशु देखभाल जो हफ्ता हम मना रहे हैं, उसमें इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे कि हम पहले 28 दिन में नवजात शिशु को अच्छे से मतलब उसकी देखभाल कर सकें और इस मृत्यु दर को हम और कम कर सकें, जो मैंने आपको बताया ना अभी। बिल्कुल, इसको हम बिल्कुल। आगे आने वाले समय में बिल्कुल शून्य कर सकें तो शून्य कर बहुत ही सकें, अच्छा है। क्या बात है जी। मैम। इतनी शानदार जानकारी आपने सारी समग्रता में बता दी है। जी, मुझे नहीं लग थोड़ा रहा बहुत कि कुछ मैंने। चीज़ें छूटी हैं। हाँ, हाँ, नहीं, बिल्कुल। कुछ नहीं छूटा है, मैं यही कह रही हूँ। अच्छा। बहुत शानदार बातचीत, और आप लगातार बने रहें हेलो हल्द्वानी के साथ, तो ज़रूर इसका दरें ज़रूर कम होंगी, क्योंकि इस तरह की बातचीतों से भी एक असर जाता जी, बिल्कुल। और है ना? आपके आसपास भी अगर कोई ऐसी महिला है जहाँ जो अभी जिसने शिशु को जन्म दिया है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना परिवार में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, एक परिवार के जब तक बड़े लोग भी इसके लिए मोबिलाइज नहीं होंगे, जी, शिक्षित नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। जी। तो क्यों एक ना हम कम्युनिटी लोग अवेयरनेस के लिए कम्युनिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है। तो मैम इस सप्ताह क्यों ना हम लोग एक बार फील्ड विज़िट भी करें। हम कोशिश बिल्कुल। करेंगे कि कहीं जो हमारी महिलाओं के क्लब बने हैं, जी, जी, वहाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल। आपको ले जाकर बातचीत एक रख सकें। जी, बिल्कुल। हम बिल्कुल, तैयार कम्युनिटी हैं? आउटरीच तो है ही इसका एक गोल। तो जी, जब तक हमारा ज्ञान समुदाय में ना पहुँचे, तो वो मेरे ख़्याल से तो इतना प्रभावी नहीं है नहीं ना, है, जब तक आप बिल्कुल, बिल्कुल धरातल पर जो बैठा है इंसान उसको ना बता सकें। बिल्कुल। तो तो ये मैम बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी मैम बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद सुनीता जी, जी। जी।